इन्फिनाइट भी आया क्या? 1/2 तो गलत ही आ रहा है। देखो क्या बोलते हैं, ये x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस टू साइन एक्स लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये कौन से फॉर्म पे है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं है? ठीक है, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। यदि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू साइन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। हाँ सॉरी, ये 1 हो जाएगा, ये कॉस एक्स। ठीक है, सही लिखा हूँ ये। अब यदि मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ, तो इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? एक्चुअल में ये फ्लक्चुएटिंग फंक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि x जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वैल्यू क्या करना पड़े? -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, है कि नहीं? तो कोई फिक्स वैल्यू तो हम बता नहीं सकते हैं, और नीचे भी फ्लक्चुएटिंग फंक्शन बनेगा तो आंसर क्या हम लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, कि भाई लिमिट बता ही नहीं सकते इस केस में। ठीक है, तो यदि किसी ने ऐसे किया, ठीक है, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, देखो 3-4 बातें ध्यान रखना। क्या? कि जब भी आपका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, जब भी आपका आंसर 0 आ जाए, जब भी आपका आंसर फ्लक्चुएटिंग फंक्शन टाइप का है, ठीक है, जब भी आंसर मतलब फ्लक्चुएटिंग टाइप का है और डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, तो ये 4 जगह डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आए, कुछ और ही आ जाए, तभी हम डज नॉट। जब भी ये 4 तरह का आंसर है ना, तो आप थोड़ा केयर करना, आप और तरीके से देखना कि क्या इसका कोई फाइनाइट वैल्यू हम लिख सकते हैं। यदि आप उसका फाइनाइट वैल्यू लिख सकते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको मतलब थोड़ा सा आपको मेथड चेंज करना है और चेक करना है कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं फाइनाइट वैल्यू की तरफ। यदि मेथड चेक करके आपने देखा कि नहीं है, तब आप आंसर लिखना, ये चारों में से कोई भी। ये 4 में से कुछ भी आंसर आएगा ना, मतलब इसको छोड़ दो, इस 3 में से कोई भी आंसर आएगा ना, तो आपको केयर करना है आंसर पर, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, 0 भी जब आता है ना, तो बहुत बार 0 आपको दिखेगा, एक्चुअल में 0 होगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये x प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, अब जैसे x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये किधर की तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। और ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? -1 से 1 की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा? तो -1 से 1 की तरफ और अपॉन इन्फिनिटी, तो ये किधर की तरफ जाएगा? ये किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। अरे कोई वैल्यू है ऊपर में, साइन एक्स है, तो एक्स को इन्फिनिटी की तरफ, तो वो तो फ्लक्चुएट -1 से 1 के बीच में करेगा, करेगा कि नहीं? ये एक्स ही लिख दो यहां पर, सॉरी। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ डिवाइड कर दिया था ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 से, ये साइन एक्स किधर से किधर करेगा? -1 से 1 के बीच में, और ये एक्स किधर से किधर करेगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल ये -1 से 1 के बीच में और अपॉन इन्फिनिटी, तो ओवरऑल ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। सिमिलरली ये भी वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। इसमें फॉर्मूला मत लगा देना, फॉर्मूला लगाने के कारण किसी किसी का हाफ आ सकता है, ऐसे हाफ तो नहीं आएगा, फिर तो कुछ और ही आएगा। तो ये क्या आंसर आ गया? 1/1 आया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। नहीं, LH रूल कैसे आएगा बताना जरा मुझे, कैसे आ रहा है तुम्हारा? अरे मान के चलो कि फिर से तुमने लगाया, तो ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये सॉरी माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और अपन ये तुम्हारा ये कहना है ना कि -2 साइन एक्स, यही कहना है, यही कहना है ना? हेलो, और देखो हमने बोला था कि LH रूल लगाते हैं तो हर स्टेप पे क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन मतलब कौन सा फॉर्म में है ये चेक करने के लिए बोलते हैं ना। तो जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहीं पर हमको दिख रहा है कि ये वैल्यू पता नहीं मतलब फ्लक्चुएटिंग टाइप का फंक्शन बन रहा है, तो फिर से ये इन्फिनिटी फॉर्म पर है कहाँ जो आपने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, है कि नहीं? फिर से तो तब आप डिफ्रेंशिएट करोगे जब ये इन्फिनिटी फॉर्म पे होगा। तो ये इन्फिनिटी फॉर्म पर है कहाँ? बताओ कहाँ है क्या? जो आप आंख बंद करके डिफ्रेंशिएट कर दिए। अरे समझ में आया क्या? हाँ,
तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर है ही नहीं, ये एक्चुअल में फ्लक्चुएटिंग फंक्शन बन रहा है। ये भी एक्चुअल में मतलब ओवरऑल वैल्यू जो आएगा ना, एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आएगी। तो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू तो हम नहीं बता सकते हैं कि भाई क्या होगा लिमिट नहीं। तो हमने क्या किया, मेथड को चेंज किया, थोड़ा सा डिवाइड करके देखा हमने, इसमें डिवाइड करके, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभार आंसर दिखेगा। देखो मैंने क्या बोला था कि एल हॉपिटल रूल जो है ना ऑलमोस्ट हर मतलब सभी पे अप्लाई कर सकते। कल मैंने बताया था अपने पास कितने फॉर्म होता है। देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है, जीरो बाय जीरो फॉर्म होता है, इन्फिनिटी के पार्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, उसके बाद जीरो के पार्ट जीरो होता है, वन के पार्ट जीरो होता है, इन्फिनिटी के पार्ट जीरो होता है। इतने फॉर्म होता है। तो देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म को भी तुम वन बाय इन्फिनिटी अपॉन वन बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म लिख सकता है, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को भी लिख सकते हो, जीरो बाय जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी बाय फॉर्म। कैसे, ये वन बाय, ये जीरो को क्या लिख सकते हो, वन बाय इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे आ गया कि नहीं। ये समझ में आता है कि नहीं आए, हेलो आया समझ में। अरे जीरो को क्या लिख सकते हैं, वन बाय इन्फिनिटी, ये अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है ना, याद रखना। ये वन बाय इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, जैसे कहीं पे रूट एक्स है माइनस रूट एक्स है और 2x है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, एक्स को टेंड करो इन्फिनिटी। तो अब यदि मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, रूट कुछ भी मान लेना, यहाँ क्यूब मान लो, ठीक है ना, ताकि तो इससे आप डिवाइड कर दोगे तो देखो, तो अब जो इधर आएगा तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर चला गया कि नहीं चला गया, बोलो आया ना, चला गया। तो तुम नोटिस करके देखो ये भी क्या है, इसको भी मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे ले जा सकता हूँ, और इन दोनों को भी अभी अभी, और इसको मैं सिखा ही चुका हूँ कि कैसे जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म पे लेके जाएंगे, और जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को वन बाय इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर चला गया। और इन दोनों को भी अभी हम अभी जस्ट इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इन दोनों को भी कैसे हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर ले जा सकते हैं। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये जितने सारे फॉर्म है, सभी फॉर्म को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे या जीरो, यदि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे कन्वर्ट हो गया तो जीरो बाय जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी को क्या लिख सकता है, वन बाय जीरो अपन वन बाय जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म। समझ बात आई। तो ये जितने सारे फॉर्म है सभी को या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो फॉर्म पे लेके जा सकते हो। आपने देख लिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या जीरो बाय जीरो फॉर्म आए तो आप एल हॉपिटल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बताओ, लगा सकते हैं। तो इसीलिए कि क्या बोलते हैं, आपको यूट्यूब पर चमत्कारिक वीडियो मिल जाएगा क्या, कि लिमिट सॉल्व करने का एकदम नायाब तरीका। कौन सा, एल हॉपिटल, समझ गए। बिल्कुल एल हॉपिटल बहुत सारे क्वेश्चन में काम करेगा, बट नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में काम करेगा। आंसर देगा और आंसर कुछ और ही देगा, होगा कुछ और ही आंसर, इसीलिए मैं ये करके दिखाया आपको, ठीक है। ऑल्दो कभी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये केयर करना है, ठीक है, कि एल हॉपिटल जब भी लगाओ ना तो आंसर पर केयर करना, ध्यान रखना। यदि फाइनाइट आंसर नहीं आया तो केयर करना आंसर पर, फाइनाइट आ गया तो गुड, फाइनाइट आ गया तो समझो आपका काम हो गया। फाइनाइट मतलब समझ रहे हो कि कोई वैल्यू 5, 10, 15 ऐसे नहीं कि ये भी फाइनाइट वैल्यू है, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन तो कोई फाइनाइट ही वैल्यू आएगा, ऐसे वाली बात नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा यही मकसद था कि आप सारे फॉर्म को एल हॉपिटल रूल से कर सकते हो, ठीक है, सारे फॉर्म को घुमा फिरा के कर सकते हो, ठीक है, बट हम केयर करते हैं आंसर करते वक्त में। समझ में बात आ गई सबको, यहाँ तक समझ गए। हाँ, sin x एक्सपैंड करके कर सकते हैं, बिल्कुल। sin x को यदि एक्सपैंड करेंगे तो 1/2 आ रहा है, लेकिन जब हम लोग एक्सपेंशन करते थे ना, हेलो, जनरली जो एक्सपेंशन हम लोग यूज करते हैं वो जनरली x टेंडिंग टू 0 में यूज करते हैं। समझ बात आई, ठीक है। तो आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एक्सपेंशन अलग करो तब होगा। ऑल्दो मुझे लगता है कहीं मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि सोच कर देखो ना, ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ओके, तो मुझे लगता है कि एक्सपेंशन में तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा सारा, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 करोगे तब तो सारा 0 होगा। तो चेक करना कि तुमने x टेंडिंग टू 0 किया कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व किया। मेरे ख्याल से x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व करके बोल रही होगी, समझ गए।
और एक्स टेंडिंग टू जीरो के लिए क्या है कि इन्फिनिटी के लिए क्या है, चेक करो एक बार। एक्स को नहीं काट सकते हो ना, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो कैसे काट दोगे? समझ बात आई? एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो काटना डेंजरस है ना, ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया ना। जीरो जीरो अपॉन जीरो होता है ना तब हम काट देते हैं, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है ना तब हम केयर करते हैं, ठीक है। जनरली नहीं काटते एक्स कॉमन लेकर के। और यदि तुमने एक्स कॉमन लेकर के एक्स कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, और ये एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, यही आएगा ना जी। साइन एक्स का फॉर्मूला लगा के, हाँ समझ गया। फिर तो इसमें भी साइन एक्स में भी एक्स होता है, इसमें भी एक्स होता है, एक्स कॉमन लेकर के फिर एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लिया तो भी तो गड़बड़ ही आएगा आपका आंसर। एक्स कॉमन लेगा तो इसमें एक्स के पावर 6 वाला टर्म होगा कि नहीं होगा? तो एक्स के पावर 6 होगा तो इसमें से जब एक्स कॉमन लोगे तो एक्स के पावर 5 ही बचेगा ना, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। पहले गलत कर रहे हो, खुद से करना, समझ गए? फिर से फालतू के काम करवा रहे हो मेरे से, ठीक है। इसमें टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। दिमाग तो लगाओ, देखो क्या है। सही क्वेश्चन पूछोगे तब तो आंसर करेंगे, बेकार का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। क्या है क्वेश्चन? एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब देखना टाइम खराब के अलावा कुछ नहीं है। ये एक्स है, बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं इसको? अब बताओ क्या लगाऊं, क्या हो जाएगा जी? यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स 1 थोड़े ना, एक्स से स्टार्ट होगा। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी क्यूब अपॉन, और एक्स से पावर 5। तो यहीं से दिख रहा है कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो काहेल करने जाएंगे भाई, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। ये एक्स तुम कॉमन भी लोगे, ठीक है ना, एक्स कॉमन ले तो 1 प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ना जी। तो ये चीज़ किधर की तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना। अरे ये चीज़ किधर की तरफ जो पूछी थी बताओ भाई। इसमें से आप x कॉमन लोगे तो x कैंसिल भी कर दोगे, तो यहाँ से x कैसे हटाओगे? और x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये किधर की तरफ जाएगा? x से पावर 5 बताओ ना, x से पावर 5, x से पावर पता नहीं क्या क्या आएगा। तो वहाँ से x तो हटा ही नहीं सकते, तो वैल्यू तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे ही रह गया ये एक्सटेंशन करने के बावजूद भी। अरे समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? हेलो, अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो। किसने पूछी थी? पूछी थी किसने भाई? हाँ तो तुम बताओ ना, ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म पे रह गया ना। कनिष्का सिंगल तुम ही पूछी थी ना, ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म पे रह गया ना। अरे हाँ या ना तो बोलो, ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म पर ही रह गया ना जी। नीचे में भी जब आप करोगे तो ये 2 इन 2 करोगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा ये, क्योंकि इन्फिनिटी आप कर रखे हो। तो आपको पहले एक्सटेंडिंग टू जीरो कराओगे तब तो, जब भी एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सटेंडिंग टू जीरो कराते हैं, ये ध्यान रखना होता है। तब तो ये पावर में जब जीरो के पावर जाएगा तो ये सारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप इन्फिनिटी कर रहे हो तो ये स्टिल इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म है। और इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म में क्या मतलब है? फालतू का काम कर रहे हो आप। चले तो देखो, ये जीरो के पावर इन्फिनिटी और कौन सा था जी? एंड जीरो के पावर जीरो, ये दो फॉर्म है, ठीक है। अब इस तरह के फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना कि सपोज क्या, ठीक है, सपोज क्या कि लेट एक्स को टेंड कराता हूँ ए, तो एफ एक्स जो टेंड होता है वो जीरो के तरफ, एंड जी एक्स जो टेंड होता है वो जीरो या इन्फिनिटी के तरफ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो टेंड करेगा, ठीक है, ये टेंड किधर के तरफ करेगा जी? ये टेंड किधर की तरफ करेगा? गलत कर दिया क्या? ये इन्फिनिटी के पावर जीरो
है कि नहीं, और ये जीरो के पावर, तो ये जीरो एंड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये सिर्फ जीरो की तरफ जाएगा। सही है ना? अरे ये फॉर्म होता है ना जी, हम तो पहले उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, हेलो, ओके। तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स के पावर जी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, और ये जीरो। तो अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये कौन से फॉर्म पर है, यदि एफ एक्स जीरो की तरफ टेंड किया तो ये जीरो के पावर जीरो फॉर्म है, और यदि एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो ये इन्फिनिटी के पावर जीरो फॉर्म है कि नहीं? बोलो आया ना? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सेम स्टोरी जो हमने याद करो उसमें भी क्या किया था, ई के पावर में लिया था। अरे लिया था, ई के पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और मैंने क्या लिखा था, एल एन एफ ऑफ एक्स इन के पावर जी ऑफ एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ई है तो यही एज इट इज नीचे आ जाएगा। सही है? ठीक है, फिर हम क्या किए कि ई के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और ये क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स। ओके, ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो कि एफ एक्स को मैं यदि जीरो के तरफ टेंड कराऊं, एफ एक्स को मैं जीरो की तरफ टेंड कराऊं, तो एल एन किधर की तरफ टेंड करेगा? देविका बताओ, एफ एक्स को जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो एल एन किधर की तरफ करेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और जी एक्स किधर की तरफ करेगा, जीरो। तो कौन सा फॉर्म हो गया, जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं? सिमिलरली यदि जी एक्स एल एन को मैं जीरो की तरफ, देखो ध्यान से, जी एक्स को मैं एफ एक्स को मैं इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, तो ये एल एन एफ एक्स को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, तो एल एन ऑफ एफ एक्स किधर की तरफ जाएगा? देविका बताओ, किधर की तरफ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। याद करो ग्राफ, जब इसको इन्फिनिटी की तरफ तो एल एन भी इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो। तो देखो ये फॉर्म कौन सा आ गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो तुम नोटिस करके देखो कि इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, सॉरी ए ना, ए, और इसको लिख सकता हूँ एल एन एफ ऑफ एक्स अपॉन वन अपॉन जी ऑफ एक्स। तो वन अपॉन जी ऑफ एक्स लिखते ही ये जो लिमिट है ये किस फॉर्म पर आ गया, जी इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म पर आ गया कि नहीं आ गया? अब ये इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एल हॉपिटल लगा सकता हूँ, एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ, है कि नहीं? फिर क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल से इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में सबको? हेलो, हाँ, आ गया समझ में? ठीक, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फर्दर, इसमें याद रखना जब भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ना, आप उसको इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ट्रिक, ये सब सोच सकते हो। तो ध्यान रखना, यदि फाइनाइट वैल्यू आ गया ना तो पक्का आंसर सही है आपका। यदि फाइनाइट नहीं आया, कुछ और आया फाइनाइट के अलावा, तब केयर करो, तब देखो कि स्टैंडर्ड मेथड या कोई और मेथड जाए कि नहीं जाए। समझ बात है? क्योंकि जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को हमेशा इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म पर हम कन्वर्ट करा सकते हैं, और ये ट्रिक समझ गए? तो जहां भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आए आप फटाफट सोच लेना कि इन्फिनिटी एल हॉपिटल चल सकता है इसमें, लेकिन चलाते वक्त में ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना होता है, ध्यान उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ये मेथड? कनिष्का आया समझ में? ठीक, तो चलिए ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस ये x के पावर x। ओके, लगा तो दिमाग? देखो जीरो प्लस क्यों लिखा गया, समझ में आता है ना क्यों लिखा गया? बताना लॉजिक, क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया बताओ, बताओ। कौन बोली थी, पूजा ना? बताओ क्यों लिखा?
क्योंकि 0 प्लस लिखोगे तभी ये देखो 0 प्लस के पावर, ये किस फॉर्म पर है पहले ये बताओ, ये किस फॉर्म पर है, कौन बताओगे? ये 0 के पावर 0 फॉर्म पर है, बिल्कुल सही। और क्योंकि ln आता है ना, तो ln कब डिफाइन होगा? जब 0 प्लस होगा। 0 माइनस पे हो सकता है क्या ln डिफाइन? और जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ln लगाना पड़ेगा, हमने बताया, इसलिए 0 प्लस लिखा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो, पहले इसको करो, फिर फटाफट इसको करो, फिर एक क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। वैसे एक क्वेश्चन ही करेंगे, फिर उसी में आंसर भी। फटाफट करो, जल्दी करो। हाँ जी, सीलअप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। आ गया। अरे इतनी देर में आ जाना चाहिए था। आंसर 1 आ रहा है क्या? आंसर आपका आ रहा है 1, सही है, सही है जी 1, सबका यहाँ 1, इतने देर में हो जाना चाहिए था। आ गया सबका 1 आ गया कि मुझे करना है? जल्दी बोलो। कंजुमाला आवाज आ रहा है? क्या है? समझ में आ गया? आ गया आंसर आपका? तो तुम कभी पूछती नहीं है, समझ में आता भी है कि नहीं आता है तुम्हें, बताओ? आता है? कभी तुम पूछती नहीं कि सर समझ में आया नहीं आया, तो हम क्या समझे? देखो, नहीं आया तो पूछना, ठीक है? इसको अभी अभी हमने बताया था, इसको यदि हम जो फॉर्मूला बताए थे उस पर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल के पावर क्या हो जाएगा जी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? x इंटू ln x हो जाएगा। तो x इंटू ln x हो जाए तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/x लिख सकता हूँ। अरे सही है ना जी? ठीक है, अब इसमें क्या करें? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पर आ गया ये। कौन सा रूल लगा दो? एल हॉपिटल। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x अपॉन -1/x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? ये गया तो ये क्या हो जाएगा? -x, और उसमें 0 पुट कर दिए, किधर की तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो e के पावर 0 की तरफ जाएगा तो किधर आंसर जाएगा? 1 की तरफ। हो गया ना? बस इतना ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब सोच रहा हूँ तुम लोग के लिए लूँ कि नहीं लूँ। देखो, एक बार समझाऊंगा, समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो कोई बात नहीं। ठीक, क्योंकि ये प्योरली जे एडवांस का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू y x के पावर x माइनस x के पावर y, सॉरी y के पावर y, ठीक है, y के पावर y अपॉन x के पावर y माइनस y के पावर x। ठीक है, रिवीजन सबने स्टार्ट कर दिया? सभी ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया? ओके, बहुत लोगों का कोई आंसर नहीं आता है, मतलब ऐसे ही आके बैठ के चले जाते हो ऐसे लगता है। पूछा रिवीजन स्टार्ट हुआ तो बहुत लोग कुछ बोले ही नहीं। सब लोग स्टार्ट कर लेना, सुन लिया सब? रिवीजन ओवरनाइट नहीं हो सकता है, किसी भी दिन अब जे एडवांस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसको छोड़ो, मैंने सबको टारगेट दिया हूँ क्या कि 30% मार्क्स मुझे चाहिए, दूसरा वाला मेंस का टेस्ट होगा उसमें। हम ये नहीं बोल रहे कि 80% 90% चाहिए, 30% ओनली मार्क्स सबका। जितने लोग, हाँ तो 13th को होगा ना जी? हाँ, तो आपके पास लगभग 12 दिन है, 12 दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? 30% मार्क्स का मतलब 8 क्वेश्चन सही करना है, और आप 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो।
ठीक है, तो सबको करके लाना है 8 क्वेश्चन सबको एटलीस्ट सही करना है, मिनिमम 8। पूरा पता नहीं सिलेबस क्या बताया गया है, आप लोग ही जानते हो ना सिलेबस क्या है। हाँ तो कोऑर्डिनेट आएगा तो कोऑर्डिनेट को करो सही से, यदि सिलेबस भी डिसाइड कर दिएगा तो और अच्छी बात है, फिर तो कोऑर्डिनेट है तो और आसानी से हो जाएगा काम। सबका आना चाहिए, 30 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ, सबका आना चाहिए। हाँ नहीं आया तो मेरे को एक्सप्लेन करना कि क्यों नहीं आया, और मेरे को एक्सप्लेन करने के बाद घर वाले को भी करना एक्सप्लेन, क्योंकि फिर मैं घर वाले से बात करूंगा कि कर क्या रही है, फिर यदि 30 मार्क्स भी नहीं ला सकती है तो 12 दिन है स्टिल आपके पास, 12 दिन में रिवीजन करो सही से कोऑर्डिनेट का। चलो मैं करूं इसको। अब ये कौन से फॉर्म पर है, कैसे पता लगाओगे बताओ। कौन से फॉर्म पर है? अरे पहले ये डिसाइड किया आप लोगों ने कि कौन से फॉर्म पर है? 0/0 फॉर्म पर। कैसे? अच्छा एक्स से बदले वाई पुट कर दिया, ठीक, मान लेता हूँ 0/0 फॉर्म। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। अरे 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा। क्या आंसर आया? आंसर ये आना चाहिए। ये आया? देखो एक बात याद रखना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैं रटवाऊंगा, ये होता है, हाँ एक्स के पावर एक्स ln x, इसको रट्टा मार के रखना, समझ गए। यदि वेरिएबल के पावर, देखो इस बात का ध्यान रखना, ये वेरिएबल है और इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी लिमिट निकल सकता है। यदि ये भी वेरिएबल होगा तो कभी जिंदगी में लिमिट निकलेगा? बताओ नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर वाले को वेरिएबल बोलूंगा, ये जे एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इधर वाला यदि वेरिएबल है, वेरिएबल होना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है, और इधर वाले को कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी ये लिमिट निकल सकता है, अदरवाइज ये लिमिट नहीं आएगा। समझ में बात आई? ठीक है, तो बस यही चीज डिसाइड करना है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, अल्टीमेटली। क्योंकि देख करके सबको डर जाता है कि अरे यार वेरिएबल वेरिएबल कैसे हो सकता है, ठीक है, इतना ही डिसाइड करना है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, ये और ये क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगाओ। अभी अभी मैं बताया एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, आप करके देख लेना, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा अभी आगे। तो ये एक्स पावर एक्स इंटू 1 + ln x माइनस y के पावर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। और x के पावर y, तो ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 है कि नहीं, माइनस ये y के पावर x है तो ये a के पावर x जैसा है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको याद होगा, a के पावर x इंटू ln a होता है ना जी। तो ये क्या आ जाएगा, y के पावर x इंटू ln a, ln y, इनफैक्ट यहाँ पर बेस क्या है y है तो ln y। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ सही लिखा हूँ, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब x के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देना है, y। तो x के जगह ये पुट करूंगा y, तो ये क्या बन जाएगा, x के पावर सॉरी y के पावर y इंटू 1 + ln y अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, y इंटू वाई के पावर y माइनस 1। तो मैंने क्या किया, y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है या काहे के लिए करने जाएंगे यार। ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो गया, तो इसको डायरेक्टली लिख दिया y के पावर y माइनस ये क्या हो गया, y के पावर y इंटू ln y। तो ये क्या आ गया, y के पावर y कॉमन लेकर के देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, ln y अपॉन 1 माइनस ln y। अब 1 को क्या लिख सकते हो, ln e प्लस ln y अपॉन ln e माइनस ln y। अब देखो ये क्या हो गया,
एल एन ई वाई अपॉन एल एन ई अपॉन वाई, यही आंसर लिखा था। देखो ये जे एडवांस का क्वेश्चन है और इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं। बताओ डरने वाला क्वेश्चन है? कहीं से डरने वाला? ये भी क्वेश्चन जे एडवांस का है। ये अगला जो लेने जा रहा हूँ देख लो, यदि तुम लोग को समझ में आ गया। खैर ये तो समझ में आ ही है होगा। ये वाला देखना समझ में आता है क्या, देखता हूँ। हो गया, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? बहुत इजी था ना? ओके आप लोग मैथ्स को ना आधे दिमाग से करते हो और मैथ्स को आधे दिमाग करने के कारण आप लोग की मार्क्स कमाते हैं और कोई रीजन नहीं है। क्लास में मेरे को कहीं से भी परफॉर्मेंस आप लोगों का कम नहीं दिखता है कि भाई दिखे क्लास में कि परफॉर्मेंस कम है। क्लास में क्वेश्चन जो भाई इतनी आसानी से समझ में भी थोड़ी ना चीज़ें आती है। क्लास में सबका दिखता है, मार्क्स नहीं आता है। बस वही है, मुझे लगता है वही दो चार रीजन है। चलो इसको करो तो, लगाओ दे दिमाग इसमें। और इस बार आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे ज़्यादा ना मैथ पर ध्यान दोगे, ठीक है ना, इस टेस्ट में एटलीस्ट, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैथ्स में मार्क्स आता है कि नहीं, और आप भी खुद फील करो कि आता है कि नहीं। हर बार आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देते हो, इस बार मैथ्स पर ध्यान दो सभी लोग, और देखो मार्क्स आता है कि नहीं। मार्क्स इंक्रीज होता है कि नहीं आप देखो थोड़ा सा। हम ये नहीं बोलेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के बराबर आ सकता है, बट हमारा टारगेट है कि भाई मैथ्स में मार्क्स जो है ना लगभग 45 से 50% तक पहुंचाना। यदि 45 से 50% आपने मैथ्स में पहुंच गया ना जी मीन्स में, तो आपका मार्क रैंक बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो पहले 30% का टारगेट देता हूँ, 30% अचीव करो सब लोग। और इस बार मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा। नहीं 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 नहीं, पावर में नहीं है जी, ये सारा ऐसा लिखा हुआ है, ये -x-1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? ओके अब एक बात बताओ, इसमें ये 0 के पावर 0 किधर की तरफ जाएगा? यही है सबसे पहला तो प्रॉब्लम। बताओ 0 के पावर 0 किधर की तरफ जाएगा? कौन बताओगे? तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो ओवरऑल इन्फिनिटी की तरफ चला गया। और नीचे में ये किधर की तरफ जाएगा? ln 1 + x, तो ये तो 1, और ये किधर की तरफ जाएगा? 0, तो ये 0, तो इन्फिनिटी अपॉन 0 चला गया। तो इन्फिनिटी अपॉन 0 तो किधर की तरफ जाएगा जी? इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका आंसर ही बता दोगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। क्यों? इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, बताओ आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी की तरफ। ये जी एडवांस का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ना आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये किधर की तरफ जाएगा। ओके, 0 के पावर 0 किधर की तरफ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले समझना। ये किधर के तरफ जाएगा? ओके, कैसे लॉजिक दो? इन्फिनिटी पहले 0 वाला लॉजिक दो, कैसे बोल रही है 0 की तरफ? नहीं, जब 0 के पावर मतलब समथिंग के पावर जब 0 करते हैं तो 1 की तरफ जाता है क्या? चलो तुम्हारा लॉजिक समझ में आ गया क्या बोले। बरसा से तुम बताना इन्फिनिटी की तरफ कैसे जाएगा। हम्म हम्म चलो देखो ध्यान दो,
ये जो है ना 1 की तरफ जाएगा, समझ गई, और ये 1 की तरफ जाएगा, ठीक है, ये एक मिनट, 1 की तरफ जाएगा, तब तो ये 1 आएगा, -0 -1, 1 1 गया तो ये 0/0 फॉर्म आया। अब ध्यान दो कैसे जाएगा, ठीक है, यही समझना इंपॉर्टेंट है इसमें कि 1 की तरफ कैसे जाएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है, कि किसी के पावर 0 क्यों 1 हो जाता है। 2 के पावर 0 क्या होता है जी, 1। 3 के पावर 0 क्या होता है जी, 1। 4 के पावर 0 क्या होता है जी, 1। -1 के पावर 0 क्या होता है जी, 1 होता है कि नहीं, -1 के 1 होता है, यह हम आप लोग पढ़ते हैं बचपन से, ठीक है। 1 के पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है। अब मुझे बताओ आखिर ये क्यों होता है, तो इस बात को समझना है कि ये इसके पावर 0 1 क्यों होता है, ये बात समझ में आएगा तभी वो बात समझ में आएगा। तो पहले इसको समझो कि देखो 2 के पावर 0 1 होता है, हमें पता है। 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर -1 हाफ होता है, 2 के पावर -2 1/4 होता है। सिमिलरली 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 3 के पावर 3 27 होता है, 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के पावर -1 1/3 होता है, 3 के पावर -2 1/9 होता है। ऐसे होता है कि नहीं, बताओ, सही लिखाऊं, सही लिखाऊं, अरे सही लिखाऊं, ठीक है। अब देखो कि जैसे जैसे या तो नीचे से ऊपर आओ या ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, जब हम पावर घटाते हैं तो उतने टाइम्स कम होते जाता है वैल्यू, है कि नहीं। जैसे देखो 3 से पावर 2 किया तो 2 टाइम्स वैल्यू कम हो गया, फिर 2 के पावर 1 किया, 2 से 1 किया पावर तो 2 टाइम्स और कम हो गया। तो यदि 2 टाइम्स कम हो गया, देखो 8 से ये 2 टाइम्स कम 4 हो गया, 4 से फिर डिवाइड होके ये 2 हो गया, तो 2 से डिवाइड होके यहाँ पर वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और फिर 1 से डिवाइड होके ये 1/2 हो जाएगा, फिर 1 से 1/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर ऐसे। सिमिलरली देखो कि 27 को फिर यदि पावर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, यदि 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9। तो तुम नोटिस करके देखो कि जब ये पावर, ठीक है, कोई ये पॉजिटिव वैल्यू है कोई, जब ये पावर मतलब उतने टाइम यदि पावर डिक्रीज करता है तो उतने टाइम्स हमारा वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, करेक्ट। और ये डिक्रीज होता है तो ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम बात है, मैंने बताया था, ठीक है। रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेटिव एडिशन क्या है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन, और रिपीटेटिव डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही। 2 × 1/4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है, लेकिन एक्चुअल में डिवीजन है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल को फॉलो होने के लिए, जैसे इधर से आओगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो, होने के लिए सभी के पावर 0 को 1 करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो एक्चुअल में ये लॉजिक होता है, ठीक है, ये लॉजिक होता है किसका, ये लॉजिक होता है कि किसी के पावर 0 क्यों 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान दो कि अब मेरे पास क्या है, 0 प्लस के पावर 0 प्लस, ये है मेरे पास, ठीक है, ओके। अब तुम नोटिस करके देखो 0 प्लस, ठीक है, देखो 0 के पावर 1, 0 के पावर 2, 0 के पावर 3, ठीक है, सॉरी 0 प्लस के पावर 1, 0 प्लस के पावर 2, 0 प्लस के पावर 3, 0 प्लस के पावर 4, ऐसे है, ओके। और ये 0 प्लस के पावर -1, 0 प्लस, याद रखना 0 प्लस के पावर में है, ठीक है ना, -1, 0 प्लस के पावर -2, -3। अब तुम बताओ कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ वैल्यू जाएंगे तो वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कुछ गलत नहीं बोल रहे हो क्या, इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि 0 के पावर प्लस के पावर -1 करोगे तो ये तो किधर की तरफ जाएगा, 1 + 0 की पावर, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये इन्फिनिटी बढ़ते जाएगा, और इधर की तरफ जाएगा तो इधर किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वैल्यू 0 की तरफ जाएगा,
भाई जैसे जैसे 0 प्लस के पावर 5 करोगे तो और छोटी वैल्यू आएगी, उसके पावर बहुत बड़ी कर दोगे तो बहुत छोटी जाएगी। तो ये जैसे इधर की तरफ जाओगे तो 0 की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना कि गलत बोल रहा हूँ, बोलो। सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यदि ये सही हुआ तो 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में गारंटी है कहीं ना कहीं 1 आएगा, आएगा भाई। यदि ये 0 के तरफ जा रहा है, वो इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है उधर, तो बीच में कहीं ना कहीं 1 के तरफ जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो 1 किधर जाएगा सोच के देखो, जब 0 प्लस के पावर जब 1 करेंगे और 0 प्लस के पावर 0 प्लस करेंगे, तो 0 प्लस करेंगे तो यही तो एक्चुअल में 1 के तरफ जाएगा। ठीक है, इस बात को रियलाइज कर लेना कि 0 प्लस ये क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है कि नहीं भाई? ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर है और ये 0 प्लस भी कोई पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये 0 प्लस अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो इसी को 1 के तरफ होना पड़ेगा। रिमेनिंग कोई 1 के तरफ जाएगा क्या? सोच के देखो, ये 1 के तरफ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। ये 1 के तरफ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ये 1 के तरफ जा सकता है? नहीं। तो कौन 1 के तरफ जाएगा? सिर्फ यही जा सकता है ना। तो इसीलिए 0 प्लस के पावर 0 प्लस क्या जाता है? 1 की तरफ जाता है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको रट्टा मार लेना। ठीक है कि 0 प्लस के पावर 0 प्लस 1 की तरफ। जेईई मेंस में कभी नहीं पूछेगा। ओके, तो देखो, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म है तो क्या लगा सकते हैं जी? LH रूल। LH रूल लगा के आंसर बता दो, तो आंसर इसका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, करके देख लेना, LH रूल लगा के पता लग जाएगा। तो समझ में आ गया सबको यहां तक? ठीक है, तो 0 के पावर 0 फॉर्म और इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर हो गया? 0 के पावर 0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी के पावर 0 फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आ गया सबको? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो देखो, LH रूल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इन्फिनिटी वाला। अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, याद है आप लोग किए होंगे कि ABC का वैल्यू निकालो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, तो बताओ ABC की वैल्यू। याद है, इस तरह का क्वेश्चन दिखा होगा सीट में। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, फाइंडिंग कोफिशिएंट इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन। फाइंडिंग कोफिशिएंट इन लिमिटिंग एक्सप्रेशन। देखो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x माइनस ax, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब अपॉन sin 3x माइनस ax प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस dx के पावर 4। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि इस लिमिट की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, लिमिट जो है फाइनाइट, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो आप मान के चलना फाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट कभी नहीं आएगा। समझ गए? सुन लिया सब लोग? आपके जो भी जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा मोस्टली वही पूछेगा, फाइनाइट वैल्यू का ही पूछेगा। मैंने एक कंसेप्ट बताया कि इन्फिनिटी भी आंसर हो सकता है, आपको भी पता है कि हो सकता है, बट जनरली कभी क्वेश्चन देगा नहीं। ठीक है, तो जब भी आपको, ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट बात बोल रहा है तो समझना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आएगा। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड a, b, d एंड फाइंड लिमिट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? करोगे कि मैं करूं? बताओ। चलो ठीक, देखो हमें सिंपल सी बात है, इसका लिमिट मुझे क्या करना है? एग्जिस्ट करवाना है। ओके, अब सोच के देखो, लिमिट एग्जिस्ट करवाना है तो बेसिक बात है, यहाँ डिसिमिलर टाइप का फंक्शन है। ये भी बात ध्यान रखना, जब भी डिसिमिलर फंक्शन दिखे ना, डिसिमिलर फंक्शन, तो याद रखना डिसिमिलर फंक्शन दिखते ही आप समझना कि एक्सपेंशन होगा मोस्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ sin 3x है, यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल है,
तो इसका मतलब एक्सपेंशन होगा, बिना एक्सपेंशन का जाएगा नहीं, जनरली होता है ऐसा, ठीक है। डिसिमिलर फंक्शन में आपको एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, बट ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। कि आप देखो, सबसे बड़ी चीज होता है ना, जब भी मैथ सीखते हैं, मैथ का क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सही मेथड को क्वेश्चन में अप्लाई करना और ये सीखना, क्योंकि एक मेथड नहीं है, आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन कितने मेथड से हो सकता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, साइन का एक्सपेंशन करेंगे। तो साइन का एक्सपेंशन क्या होता है जी? साइन का एक्सपेंशन सबको याद होगा, साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, ये होता है। तो साइन 3x का कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन 3। इसके आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स टेंडिंग टू 0 है, हटा दो, माइनस ax प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब अपॉन, तुम नोटिस करके देखो कि क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है तो इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा, डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा, 3x स्क्वायर, तो ये डोमिनेटिंग टर्म होगा। अब ये डोमिनेटिंग टर्म होगा तो यहां पर d की वैल्यू कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ना है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसीलिए यहां से d हमने डिसाइड कर दिया कि d कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ बात आई कि नहीं आई, आया समझ में, कि d को हमने डिसाइड कर दिया कि d कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता है। अब d के बाद आते हैं a पर, मतलब a और b की वैल्यू, a यहां पर है तो x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस a और माइनस, क्योंकि रिमेनिंग तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर 5 लिखोगे तो 0 के पावर 5 0, तो रिमेनिंग सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो इसमें कॉमन ले लो, प्लस 5x स्क्वायर होगा ही, और ये माइनस कॉमन ले लो एक्स क्यूब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 दिन होते हैं 27 अपॉन 6, तो 27 अपॉन 6 और प्लस b अपॉन 3x स्क्वायर। देखो तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ आया ना, बोलो आया ना। अब ऊपर में डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा, ऊपर में डोमिनेटिंग टर्म कौन होगा, ऊपर में x, बिल्कुल ये डोमिनेटिंग टर्म होगा। लेकिन यदि ये डोमिनेटिंग टर्म हुआ और नीचे में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये लिमिट किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमने बोला कि लिमिट एग्जिस्ट की बात आएगी तो फाइनाइट वैल्यू की बात आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि ये डोमिनेटिंग टर्म ना लेकर के मान लो इसको लेते हैं, यदि ये डोमिनेटिंग टर्म होता है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है इस वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, वैनिश करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए ए को क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये हटेगा। और यदि ये हट गया तब डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा, ये होगा, फिर डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा, ये होगा, और ये डोमिनेटिंग टर्म होगा तो क्या आंसर आएगा, 5/3। तो जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो 5/3, तो यहां से a डिसाइड हो गया, वो कितना आएगा 3। अब देखो यहां से b, अब ये तो b कुछ भी डालो क्या फर्क पड़ता है, ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है लिमिट में, तो b की वैल्यू कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ना है, कुछ नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि ये तो डोमिनेटिंग टर्म है ही नहीं, ठीक है। यदि यहाँ एक्स क्यूब होता तब b की वैल्यू डिसाइड करना पड़ता है, समझ बात है, क्योंकि एक्स क्यूब है ही नहीं, तो इसीलिए ये b कुछ भी हो डजंट मैटर, इसीलिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो ये आपका ये हो गया, और लिमिट की वैल्यू कितना हो गया, 5/3। समझ में आया कैसे डिसाइड किया मैंने, आया समझ में, बोलो क्या बोली, ए कैसे लाया, फिर से बोलो, ए का वैल्यू, तो लिमिट की वैल्यू आ गया ना जी, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो लिमिट का वैल्यू 5/3 आएगा। मान लो कि ये नहीं होता, अब मैं बोलता कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होता है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन है, 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, तो कौन है डोमिनेटिंग टर्म, ये वाला, तो 5/3 आता है ना लिमिट, तो इसको हटाना पड़ेगा ना इस चीज को, तो इसको हटाने के लिए की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, आपको 3 पुट करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए ये को 3 पुट किया, 0 की तरफ चला गया। अब जैसे ही ये आ गया तो ये वैल्यू कुछ भी हो, यानी ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक बी की वैल्यू 1000 ले लो, बी की वैल्यू 1 लाख ले लो, बी की वैल्यू -1 लाख ले लो, इसको तो हटना ही, ये तो फर्क नहीं पड़ा रहा है अपनी लिमिट पर, है कि नहीं। तो इसीलिए बी की वैल्यू को क्या लिख दिया मैंने, रियल नंबर, ए की वैल्यू को 3, डी की वैल्यू को रियल नंबर। समझ में आया कैसे डिसाइड किया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर।
पूरा लिमिट सब ध्यान रखना। हाँ बोलिए। अरे ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ जी, कौन पूछ रही है ये बात? कल, कल ही नहीं पढ़ाया था, ये बहुत पहले पढ़ाया था। आपने क्लास छोड़ी होगी। ये डिसाइड ऐसे किया, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर एक बार बता देता हूँ। ऑल्दो मैं लिमिट का ऑलमोस्ट सारा रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है, होगा मेरे पास, मैं भेज दूंगा, देख लेना। ऑल्दो मैं समझा भी देता हूँ 1 मिनट में, कोशिश करता हूँ समझाने की। लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 माइनस a cos x, ओके, प्लस b sin x माइनस 5x प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 7x³ प्लस 8x के पावर 4 माइनस ए cos x प्लस b sin x माइनस 5x। हाँ करो तो इस क्वेश्चन को। अरे देखो कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। हाँ हाँ 8x के पावर 4। ठीक है, देखो कैसे डिसाइड करते हैं। देखो कि देखो कहीं पे है x³ x के पावर 5, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर n, ठीक है, और x को टेंड करा रहा हूँ 0 की तरफ, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसका आएगा? इसका आएगा या इसका आएगा या इसका आएगा? जब x के पावर 0 प्लस पुट करूंगा, मतलब 0 एक्सटेंड कर रहा है 0, तो या तो 0 माइनस जाएगा या 0 प्लस जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से किसका आएगा जी? और जिस x का आएगा, तो ओबियस सी बात है इन सभी पे ये क्या हो जाएगा? x डोमिनेटिंग टर्म हो जाएगा। समझ बात है? और वही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसका आता? इसका आता। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या हो जाता? नेग्लेक्ट हो जाता। तो उस केस में x के पावर 5 डोमिनेटिंग टर्म होता। ठीक है, चलो इसको करो। तो एक क्वेश्चन सही कर दिया तो समझो कि ये आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। आंसर है आपका ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू -2 है। 4 5 -2। ओके,
आ गया सबका आंसर? सी की वैल्यू है आपका -2 बोला था ना, -2, -2 ही आया ना सी का वैल्यू जी? ठीक है, आ गया सबका, आ गया। जिन लोगों का आ गया वो लोग एक और कर लो। और सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह का, मतलब बहुत सारे क्या होगा, 2 4 कर लेना उसको, ठीक है। सभी लोग का आना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बताया हूँ। सेम एक्सपेंशन करो cos x का sin x का, और दिमाग लगाओ। जिन लोगों ने कर लिया वो लोग ये करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट स्क्वायर माइनस 4x माइनस ax माइनस b इक्वल टू 7। ठीक है, ये लिमिट 7 है, तो ये b की वैल्यू क्या होगा? भाई आ गया ऊपर वाले सबका, इससे ऊपर वाला आ गया सबका। इसका सी की वैल्यू नहीं आई, बताओ मुझे करना है क्या? लगा दिमाग यार, मुझे करने के लिए क्यों बोल रहे हो? cos x को एक्सपैंड करो, sin x को एक्सपैंड करो, ओके। और फिर लिमिट नीचे में कौन डोमिनेट करेगा? एक्स क्यूब। तो ऊपर में भी एक्स क्यूब वाला टर्म होना चाहिए। तो x और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को तो सीधे जीरो कर दो, इसके कोफिशिएंट को, तो वहीं से a और b शायद आ जाएगा मेरे ख्याल से, जो भी आ जाए a और b, ठीक है। और फिर c के लिए डिसाइड करके देखो क्या होगा, मतलब मेरे ख्याल से इसी 3 से आ जाएगा। वो तो करने के बाद मेरे को पता लगेगा। बताओ, मुझे करना है तो बोलो जल्दी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए क्वेश्चन। कर लेंगे, नहीं करो अभी, ये क्वेश्चन तो खुद से करोगे क्या? अरे कोई लिखो, एक कोई ग्रुप पर लिख देना तो आंसर। उसका आंसर कहाँ गया जी? सी की वैल्यू -2 था, और कोई आंसर लिख लेना ग्रुप पर। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू -2 है, लिख लो तो। सबका आना चाहिए ऊपर वाला क्वेश्चन, सबका आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ऊपर जैसे किया हो ना, उसी तरह से आप दिमाग लगाओ। गुड, नेक्स्ट, नीचे वाला करो। सबका आएगा भाई, जिस तरह से मैंने किया वैसे ही करो ना आप।
लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाले का आंसर ना थोड़ा सा अलग आएगा, समझ गए? थोड़ा सा उसमें क्या है, उसमें लास्ट वाले में क्या ट्रिक है, बताओ, कौन बताओगे? लास्ट वाले में क्या ट्रिक है? ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -9 है, ठीक है? ए की वैल्यू 1 है, गुड, बी की वैल्यू -9 है। लास्ट वाले में कुछ नहीं है, x के जगह 1/x रख करके सबसे पहले, मतलब 1/t करके, और सबसे पहले जीरो की तरफ लेके जाओ, और फिर उसमें जो पावर हाफ है ना, उसमें एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला बताए थे ना, यही हिंट है, यही ट्रिक है इसमें। एक्सपेंशन वाला लगाओ, सीधे आंसर आ जाएगा। आ रहा है आंसर? यही की है ना कनिष्क का? अरे अभी बोला था ना आंसर, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ए की वैल्यू था 1 और बी की वैल्यू था -9। ए की वैल्यू था 1, ये सब लोगों का आ गया? बस मैंने जो बताया वो वाला करो, सबका आ जाएगा आंसर। हाँ जी बताओ, मैं करूं कि आगे बढ़ूं? काफी टाइम हो गया, मैं करूं या आगे बढ़ूं? चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर -4x के पावर हाफ -ax + 7 =
एक्स माइनस बी इक्वल टू 7। देखो तो यही था ना क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अभी एक्स टेंडिंग टू किधर के तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यदि ये एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इसका आंसर क्या है, मतलब तब तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स को जीरो की तरफ लेके चलते, सॉरी जीरो की तरफ लेके चलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को 1/t पुट कर देना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t। ठीक है, तो एक्स को यदि मैं 1/t पुट कर दूंगा, ठीक है ना, एक्स को यदि मैं 1/t पुट कर दूंगा तो क्या होगा, एक्स को मैं टेंड कराऊंगा इन्फिनिटी, तो टी किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ करेगा, ये जीरो की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, जीरो की तरफ कराने के पीछे एक ही पर्पस है, जब इसमें तो ये तो ऐसे होगा नहीं, तो इसमें एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय ही नहीं है। इस वजह से मैंने टेंड कराया, क्योंकि एक्सपेंशन वाला में जीरो ही होना चाहिए, अदरवाइज इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/t², ओके, और माइनस 4/t के पावर हाफ माइनस a/t माइनस b इक्वल टू 7। देखो तो सही लिखा हूँ, अरे जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसमें हाँ, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ और t को कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और देखो एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4t² के पावर हाफ, और माइनस देखो t लूंगा, जब एलसीएम t² आएगा, पावर हाफ है तो बाहर क्या निकलेगा, t, तो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो ये माइनस a माइनस बी टी अपॉन टी। देखो लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे, बोलो हाँ या ना, सही है। ठीक है, अब ये सही है, किधर जी, 40, हाँ हाँ सही बोल रहे, ठीक है बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं करना है, एक्सपेंशन करना है, और एक्सपेंशन बी टी तक करना है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, तो एन के जगह क्या है, एन के जगह हाफ है, और एक्स के जगह माइनस 40 है, अब प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो हाफ इंटू हाफ माइनस 1 इंटू एक्स, ये एन एक्स है, एक्स स्क्वायर। खैर इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या मतलब है लिखने का, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस रिमेनिंग सारा जीरो हो जाएगा। तो इतने ही तक लिखो, और ये माइनस ए माइनस बी टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी। ओके, तो फाइनली क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, लिमिट सॉरी टी टेंडिंग टू जीरो होगा, टी टेंडिंग टू जीरो, देखो ये 1 और ये a एक साथ ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए, और ये 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस टी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2t 2 और माइनस b आ जाए, और ये अपॉन क्या आ जाएगा, t। अब देखो इस लिमिट को क्या करना है, 7 के बराबर करना है, इस लिमिट को कितने के बराबर करना है, 7 को। तो इस लिमिट को यदि मुझे 7 के बराबर करना है, तो लिमिट तो तभी 7 के बराबर एग्जिस्ट होगा, देखो इसमें डोमिनेटिंग टर्म कौन है, फिलहाल तो ये है कि नहीं, तो यदि 1 माइनस ए है, तो इस 1 माइनस ए को हटाना पड़ेगा, तब तो ये टी और टी कैंसिल आउट होगा, तो ये लिमिट होगा, है कि नहीं। ओके, तो इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा तो ए की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी तो हटेगा ये, तो ये 1 हट गया। अब बच गया ये, तो ये टी टी गया, तो -2 माइनस बी को कितना है, 7 होना पड़ेगा, तो b की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 9 -9, तो इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। तब बताओ, इतना ही तो क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो समझ में आया सबको, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट निकालने वाला ऐसे ही क्वेश्चन होता है, सीट में होंगे क्वेश्चन, आज जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट निकालने वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन दिखे कर लेना एटलीस्ट। ओके, तो ये था हमारा यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा ना ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि आपके सीट में डाला हुआ है। ठीक है, वैसे तो जे मेंस में नहीं पूछता है, फिर भी मैं करा देता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि क्या पता कब क्या पूछ दे, कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को मैं एक बार करा देता हूँ, ठीक है। देखो y इक्वल टू मेरे पास sin x, ओके, y इक्वल टू sin x है। यदि मैं इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या निकलेगा, cos x, ठीक है, ये मेरा स्लोप हो जाएगा। और ये स्लोप हो जाएगा यदि मैं ओरिजिन से मान के चलो कि ओरिजिन पर स्लोप देखूं m एट 0 0, ओरिजिन 0 0, तो ये कितना आ जाएगा 1, cos 0 कितना आता है 1, ओके। तो यदि मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखूं y इक्वल टू साइन एक्स का 0 0 पर, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया, है कि नहीं। तो y इक्वल टू, तो मतलब क्या कि यदि मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ होता है, और y इक्वल टू 0 पर यदि y इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 पर यदि मैं इसका स्लोप देखूंगा तो y इक्वल टू 0 पर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि m की वैल्यू कितना है 1, तो ये स्लोप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आएगा कि ये जो y इक्वल टू एक्स है वो एक्चुअल में क्या इसको टच करते हुए जाएगा या सिर्फ एक ही पॉइंट 0 0 पर टच करेगा। भाई 0 0 पर तो टच कर ही रहा है साइन एक्स के ग्राफ को, है कि नहीं, साइन एक्स के ग्राफ को 0 पर तो टच कर ही रहा है, कर रहा है ना जी। 0 के अलावा इस तरफ और इस तरफ भी क्या टच करेगा, ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसका आंसर जानने के लिए देखो सिंपल लॉजिक है। क्या है लॉजिक, कि ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा 0 0 है। जब ओरिजिन के ऊपर कोई पॉइंट मैं लूंगा, जैसे मैंने यहां पर पॉइंट लिया, ओके, यदि मैं यहां पर पॉइंट लूंगा तो यहां पर पॉइंट क्या बनेगा, यहां पर जो पॉइंट बनेगा उसकी पॉइंट छोड़ दो, वहां पर स्लोप की बात करो, मैं ओरिजिन से पास करा रहा हूं इस बात है। मैं इस पर यदि मैं देखूंगा कि क्या ये ओरिजिन से पास करता हुआ बनेगा इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाऊंगा, तो आंसर क्या होगा, मतलब ओरिजिन से तो पास करेगा ही, लेकिन इस पॉइंट पे बनाऊंगा तो क्या ये जो लाइन है वो क्या बोलते हैं, ये जो कर्व है, ये कर्व के ऊपर रहता है या कर्व के नीचे रहता है, ये मुझे डिसाइड करना है। तो तुम सोच करके देखो कि जैसे जैसे यहां तक आऊंगा तो स्लोप क्या होगा, स्लोप डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। जब तक π/2 तक आऊंगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज होगा तो ये स्लोप क्या होगा, यहाँ पर जब स्लोप बनाऊंगा, ठीक है, और ओरिजिन से पास कराता हुआ बनाऊंगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिन से पास कराता है तो ये डिक्रीज होके ऑब्वियस सी बात है ऐसे कुछ निकलेगा, पॉइंट समझ में आता है। तो इसका डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो y इक्वल टू एक्स वाला जो लाइन है, ये y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है, और यदि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इस बात की गारंटी है कि ये, क्योंकि यदि यहाँ पर आप स्लोप बनाओगे, यहाँ पर स्लोप बनाओगे तो पक्का ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, करेगा क्या, देखो नोटिस करके, कहीं और से कट करके पास करेगा, ठीक है। तो यदि ओरिजिन से पास हो रहा है मेरा कोई लाइन तो पक्का है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर टच करेगा, रिमेनिंग ना तो इधर टच करेगा ये लाइन और ना ही इधर साइन एक्स को टच करेगा। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ, बोलो, सही बोल रहा हूँ, लॉजिक समझ में, मैंने कैसे बोला, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो स्लोप डिक्रीज करेगा, जैसे स्लोप डिक्रीज करेगा तो ओरिजिन से पास ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करता हुआ जो भी लाइन होगा वो सिर्फ साइन एक्स को 0 पर ही कट करेगा, टच करेगा, इसके अलावा कहीं टच नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, अरे आई बात ये समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, अब ये पॉइंट क्यों करा रहा हूं आगे समझ में आएगा। लिखो x इक्वल टू साइन एक्स, मतलब देखो x इक्वल टू साइन एक्स यदि मैंने लिखा तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, x बराबर 0, ठीक है। x इक्वल टू साइन एक्स विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल टू 0। मतलब ये यदि y इक्वल टू एक्स की बात करें और साइन एक्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ टच कर रहा है,
x इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब x इक्वल टू साइन एक्स का जो सोल्यूशन होगा सिर्फ एक ही होगा, कौन होगा, x इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? देखो स्लोप जब डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तब बताओ ये कभी यदि ये ओरिजिन से पास कर गया तो ये कभी ओरिजिन से पास कर पाएगा? यही तो मैं लॉजिक दे रहा हूँ। इधर भी आप कोई भी स्लोप बनाओगे यदि ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो स्लोप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे पीछे है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम होगा। जैसे ही कम करोगे तो ओरिजिन से पास ही नहीं करेगा, ओरिजिन के लेफ्ट राइट से पास करेगा। थोड़ा सा आप यदि ये सिमुलेटर भी आता है, सिमुलेटर समझते हो ना सब लोग? अरे सिमुलेटर समझते हो और नहीं समझते हो? फिजिक्स का बहुत सिमुलेटर होता है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो सिमुलेटर से तुम देखोगे ना इसका ग्राफ एक्स और साइन एक्स का, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है। गूगल पे सर्च करना फिजिक्स सिमुलेटर, तो आप जो पढ़ते हो ना, मतलब कि फोर्स वोर्स लगाना, ये फलाना ढिकाना, करंट कैसे पास कर रहा है, तो उसका सिमुलेटर मतलब एनिमेशन टाइप का बना हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज होगा वहाँ पर। समझ गए? तो वहाँ पर जाके देखना इसका ग्राफ, आपको आइडिया लग जाएगा और आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो इससे सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखता हूँ कि जो सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि x इक्वल टू साइन, मतलब इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स वाला जो लाइन है सिर्फ x इक्वल टू 0 पे टच करेगा और कहीं नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए? ब्रैकेट में ये भी बात लिख लेना, ठीक है, यही बात समझाया। दूसरा मैंने क्या लिखा है, दूसरा क्या पॉइंट है कि x जो है हमेशा ग्रेटर देन साइन x है यदि x बिलोंग्स टू रियल होगा, तो इस केस में सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि x जो है हमेशा, देखो x वाला कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, तो x जो है हमेशा sin x से बड़ी वैल्यू है कि नहीं? जब x रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है तो x का ग्राफ देखो हमेशा sin x के ग्राफ से ऊपर है कि नहीं है? सही बात है? ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कि x हमेशा लेस देन sin x है जब x बिलोंग्स टू r माइनस है। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सही बात है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट कि मॉड x जो है, मॉड x का ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो मॉड x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये सिंपल ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाऊंगा तो याद करो मॉड ऑफ साइन x का तो जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसका हम इमेज ले लेते हैं। तो ये देखो ये रेड वाला जो है ये मेरा मॉड x का है मान लेना, ठीक है। तो मॉड x को तुम नोटिस करके देखो, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर जब लूंगा तो ये भी लाइन हमेशा ऊपर ही आएगा, इस लाइन के, ये लाइन, क्योंकि जब यहां ऊपर जा रहा है तो यहां भी ऊपर ही जाएगा ना जी। और ये रेड वाला जो मॉड, मतलब यहां से मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड साइन x। सही बात है कि नहीं? मैं गलत बना दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाता। यदि ये रेड लाइन यहाँ ऊपर है तो इधर भी जब बनाएंगे तो इस लाइन के ऊपर ही रहेगा ना ये वाला लाइन, तो मॉड x का ग्राफ ऐसे होगा ना। मतलब लॉजिक सिंपल है, ये ऐसे, तो ये यदि ऐसे है तो ये भी ऐसे ही ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? तो ये लाइन भी हमेशा इससे ऊपर ही होगा कि नहीं होगा? समझ बात है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x ऑलवेज मॉड ऑफ साइन x से ग्रेटर होगा x बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर में। अच्छा रियल नंबर -0 कर दो क्योंकि 0 पर इक्वल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया? ये चारों पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके सीट में, क्वेश्चन है ऐसा। समझ गए सब लोग? अरे आ गया समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यदि ये आ गया समझ में, ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन करो। अच्छा एक और पॉइंट लिख ही देता हूं, एक और पॉइंट लिख ही लेते हैं।
वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन से भी आप बता सकते हो, बट लिख ही लेते हैं कि अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं फिफ्थ पॉइंट x को मैं रखता हूँ -π/2 से π/2 के बीच में, ओके, x को रखता हूँ -π/2 से π/2 के बीच में, इक्वलिटी हटा दो, इक्वलिटी पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इस केस में x अपॉन साइन x हमेशा क्या आएगा बताओ जरा, ये ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि x हमेशा ग्रेटर देन साइन x है, तो x अपॉन साइन x करेंगे तो यहाँ भी ग्रेटर देन, x हमेशा लेस देन साइन x है, बट ये x क्या है मेरा नेगेटिव, और ये भी मेरा क्या है नेगेटिव, तो x -π/2 से π/2 और -0 कर लेना यहाँ पे, तो इसमें x अपॉन साइन x हमेशा ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना, अरे है भाई, ठीक है ना, सिंपल है कि x अपॉन साइन x है तो x अपॉन साइन x को इधर लेके आओ साइन x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन 1, और देखो x यहाँ पर क्या है मतलब इस वाले में यदि x निगेटिव है, x जब निगेटिव है, x की वैल्यू जब निगेटिव है तो x लेस देन साइन x है, यानी x की वैल्यू क्या है लेस देन साइन x है, ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन साइन x है, मतलब ये निगेटिव में है, ये निगेटिव, तो निगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी क्या आएगा 1 से लेस देन, समझ में आया कि नहीं निगेटिव के लिए, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन x अपॉन x जो है वो हमेशा लेस देन, हाँ निगेटिव कैंसिल हो गया फिर यही बना देगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो आया ना, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज साइन x अपॉन x हमेशा क्या होगा लेस देन 1 होगा, सही बात है कि नहीं, समझ में आया यहां तक, ये आपका 5वां पॉइंट हो गया, ओके क्लियर है, बताओ समझ में आ गया, ये सारी स्टोरी समझ में आ गया सबको, लास्ट वाला पॉइंट क्या नहीं आया बताओ, ये वाला पॉइंट आ गया कि x यदि ग्रेटर देन साइन x होगा, ठीक है, तो दोनों तरफ साइन x से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि जैसे 0 से π/2 मैं लेता हूँ, 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव, करेक्ट, तो दोनों तरफ क्या करता हूँ साइन x से डिवाइड कर देता हूँ, तो x अपॉन साइन x इज ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया, अब मान लेता हूँ निगेटिव वाला लेता हूँ -π/2 से 0, तो इक्वलिटी नहीं होगा, अब देखो ये उस केस -π/2 के केस में ये x लेस देन क्या हो जाता है साइन x हो जाता है, अब साइन x इस केस में क्या होगा, साइन s इस केस में क्या होगा लेस देन 0 होगा, तो जब आप इधर भी मतलब मल्टीप्लाई करोगे साइन x से, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे साइन x से, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है, तो क्योंकि निगेटिव वैल्यू है तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये देखो ये भी 1 हो गया, तो ये भी ग्रेटर देन 1 आ गया कि नहीं आ गया, इस केस में भी समझ में आ गया, ठीक, तो बताओ ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया सबको, बोलो हाँ या ना, सबको आ गया, ये 5 जो पॉइंट समझाया मैं, 5 पॉइंट समझ में आ गया, अरे आ गया बोलो हाँ या ना, क्योंकि अब इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अब यदि ये आ गया तो चलो इन क्वेश्चंस का आंसर करो, क्वेश्चन सबसे फर्स्ट, लिमिट को मैं एक्सटेंड कराऊं 0 के तरफ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कराऊं, ठीक है, तो साइन x अपॉन x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बताना जरा, तो इन दोनों का आंसर सोच के बताना, सीधे मत बोल देना,
और थॉट दो। ठीक है, अभी करो, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। अभी आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आंसर बता दूंगा तो आप एक ही बार में आंसर करोगे, पहले सोचो इस पे। इसने ये कर लिया, वो ये भी ट्राई करके देखो। इसमें भी दिमाग लगाओ थर्ड वाले।
बोलो। फिर बता दो कर ली। ठीक है। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। देखो, ये क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उन्हें सही से एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और तभी आप आंसर एक्चुअल में बता पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, कि इसका आंसर हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एक बात बताओ कि लिमिट की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है? देखो, दोनों स्टेटमेंट गलत है। लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि लिमिटिंग वैल्यू होती है, ना तो अप्रॉक्सीमेट। और यदि दो ही ऑप्शन दे कि अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट, तो आंसर एग्जैक्ट बोलोगे। समझ में आता है? अप्रॉक्सीमेट नहीं बोलोगे, क्योंकि जब लिमिट एक्स को बोलेंगे तो एग्जैक्टली वो वन की तरफ जाता है ना जी, वन की तरफ जाता है। तो वो वैल्यू हम क्या बोलेंगे, वन की तरफ जा रहा है, तो वो एग्जैक्टली बोलेंगे ना। पॉइंट समझ में आया? यदि आपको सबसे बेस्ट बेस्ट बोलने का तरीका ये है कि लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है, यदि उसने ऑप्शन ही नहीं दिया लिमिटिंग, बोला कि इस दो में से बताओ, तब क्या बोलोगे? एग्जैक्ट वैल्यू बोलोगे। क्यों बोलोगे? समझ में आया लॉजिक? अरे आया समझ में? क्योंकि जब भी लिमिट देखते हैं, अरे जब भी लिमिट देखते हैं, यदि मैं किसी भी पॉइंट पे लिमिट देखूं, ठीक है, पाई/2 पे लिमिट देखूं, तो पाई/2 पे लिमिट देखने का मतलब क्या होता है कि जब पाई/2 की तरफ जाऊंगा लेफ्ट से और राइट से, तो वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है? तो वैल्यू एग्जैक्टली जा किधर की तरफ रहा है बताओ? तो हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली वन की तरफ जा रहा है, ये बात तो बोलेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली वन की तरफ जा रहा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? कि एग्जैक्टली वन की तरफ जा रहा है, गारंटी वन की तरफ जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या हुआ कि गारंटी नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या कि गारंटी है कि वन की तरफ जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? गारंटी है वन की तरफ जा रहा है, ये बोलोगे ना। बताओ, समझ में आया लॉजिक? भूलना मत। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कैलकुलस बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। ठीक है, आपको हर जगह कंसेप्ट आता है और अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। खैर, उतना कंसेप्ट तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट बता रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्या लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं? लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं? जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं, नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि लिमिट को अंदर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या निकाल के देगा? वन। और वन पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है। और मैंने क्या बताया था जब मैंने लिखवाया था कि एफ ऑफ जी एक्स वाला जब मैं लिखवाया था, तो उस टाइम में मैंने बोला था कि जी एक्स यदि कंटिन्यूस है, मतलब जी एक्स की वैल्यू पे जब एफ कंटिन्यूस है, जैसे इसमें वन निकला, वन पर यदि एफ कंटिन्यूस है तभी जी को ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले जा सकते। लिखवाया था ये पॉइंट। तो इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि लिमिट को अंदर लेके जा नहीं सकते और वन सीधे आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, वन सीधे आंसर लिख देंगे। इस लॉजिक से यदि आपने वन लिख दिया तो गलत है ये लॉजिक। करेक्ट?
ठीक है, तो ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। लॉजिक मैंने दिया था कि gx को क्यों, gx की वैल्यू पे आपको क्यों कंटिन्यूस होना पड़ेगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हम ये लॉजिक समझिए, इस लॉजिक से किसी ने आंसर दिया तो उसका आंसर गलत है। तो अब क्या आता है लॉजिक, अब ध्यान दो, ये जो मैंने बताया अब यहां से लॉजिक निकालेंगे। ठीक है, ये चीज बताने के पीछे ये रीजन था कि अब तुम नोटिस करके देखो कि sin x बाई एक्स जो है, sin x बाई एक्स हमेशा, sin x बाई एक्स हमेशा किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, मतलब लेस देन 1 है तो 1 की तरफ। अब देखो x को जब 0 की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है, x को जब 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो sin x बाई एक्स किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, हमने देखा है 1, और 1 की तरफ जाएगा तो ये देखो 1 की तरफ हम दो तरीके से जा सकते हैं, 1 की तरफ एक इधर से, तो 1 की तरफ जाएगा तो ये 0.99 0.99999 0.9999 ऐसे वाला जाएगा, या 1.01 1.001 ऐसा वाला जाएगा, ऐसा वाला जाएगा बिल्कुल। यस सर। तो जब ऐसा वाला जाएगा और इसका जब फ्रैक्शनल पार्ट में देखेंगे लिमिट, तो ये वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू किधर की तरफ, 1 की तरफ। अरे 1 की तरफ, 0 क्यों बोल रहे, 1 की तरफ ना। तो इस लॉजिक से इसका लिमिट क्या होगा, 1 होगा। समझ में बात आई, समझ में आया कि नहीं आया, इस लॉजिक से इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है जो बच्चे जनरली गलत करता है कि इसमें सर LHL क्या होगा और RHL क्या होगा। समझ बात है, ये क्वेश्चन और उठता है बच्चों का कि सर इसमें LHL क्या होगा, RHL। तो LHL भी इसमें 1 के तरफ ही जाएगा और RHL भी इसमें 1 के तरफ ही जाएगा। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि तुम नोटिस करके देखो कि जब मैं x को 0 माइनस पुट करूंगा और x को 0 माइनस पुट करूंगा तो ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलकर दिए तो प्लस ही कर देगा ना। समझ बात आई, आया कि नहीं। तो इसीलिए इस केस में LHL और RHL भी 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। हाँ, सर ये तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल क्या होती है। अरे हद हो गई, क्या बात कर रही है, फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू किधर की तरफ जाता है, किधर की तरफ जाता है वैल्यू, एग्जैक्टली 1 नहीं आ सकते ना। तो एग्जैक्टली 1 थोड़ी ना होता है, लिमिटिंग वैल्यू होता है हमेशा। एग्जैक्टली 1 क्या, मतलब एग्जैक्टली 1 के तरफ ही जाएगा ना, ये बात तो बोल सकते हैं ना। पर एग्जैक्टली 1 तो नहीं है। अरे एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 के तरफ जाएगा, ये स्टेटमेंट होता है। एग्जैक्टली 1 बोलना तो डेंजरस ही है ना, गलत है ना। एग्जैक्टली 1 के तरफ जाएगा ये बोलना सही है, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका LHL और RHL जो है वो भी किसके बराबर है, 1 के बराबर ही है। समझ में आया लॉजिक, क्लियर हुआ ये तीनों बात। पहली बात ये, बताइए सर। क्या बोली, फिर से बताओ। अगर पॉजिटिव हो जाता है तो भी तो 0.999 होगा, और वहाँ का अब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो 0 ही तो आ रहा है। अरे नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट क्यों लेने जाओगे आप, हम तो लिमिट को जब x के तरफ 0 कराए तो ये पूरी की वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ना, लिमिट को अंदर ले ही नहीं जा सकते हैं, पहले ही बोल मना कर दिया कि लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिमिट निकालेंगे, हम क्या करेंगे, x को 0 की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही x को 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाला वैल्यू किधर की तरफ जा रहा है, लेस देन 1 की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा ना कि sin x बाई एक्स पूरे रियल नंबर के लिए क्या है, sin x अपॉन एक्स पूरे रियल नंबर के लिए क्या आ रहा है, x आप कुछ भी रखो लेस देन 1 आ रहा है। तो यदि x को आप 0 की तरफ लेके जाओगे तो ये पूरी वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा, लेस देन 1 की तरफ जाएगा। और लेस देन 1 का मतलब, इसमें जो लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि ये 0.99 0.99 इस तरह से लेस देन 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि 0 को जैसे जैसे क्या बोलते हैं बढ़ाएंगे तो ये लेस देन की तरफ जाएगा, 0 माइनस करो 0 प्लस करो, मैंने लॉजिक दिया कि सेम है। तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, 0.99 0.99, यानी लेस देन 1 मतलब 1 की तरफ। लेस देन 1 मतलब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है तो एक्चुअल में ये वैल्यू जा किधर की तरफ रहा है, पूरा ये 1 की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया, आप फ्रैक्शनल पार्ट सबको भूल जाओ, लिमिट को अंदर लेके मत जाना, और ये लॉजिक दे रहे हो गलत दे रहे हो, मेजोरिटी % जनता यही देता है लॉजिक। ठीक है, तो ये गलत है, और इसका LHL भी और RHL भी क्या होगा, 1 के बराबर। समझ गए ना, ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिमाइंड करके देख लेना। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिमिट तो अंदर ही है, लिमिट साइन, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर ही दे रखा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है,
इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो अंदर ही है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो सिंपली कितने के बराबर हो जाएगा, सर सॉरी 1 के बराबर आएगा, 0 गलत बोल दिया, यस सर क्योंकि ये 1 आएगा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ना, ठीक है। ओके, तो ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं इस पे, ठीक है, कि यदि मेरा लिमिट जो है, ठीक है, sin x अपॉन एक्स की तरफ जाएगा, यदि लिमिट sin x अपॉन एक्स की तरफ जाएगा, तो तुम नोटिस करके देखो कि इसके अंदर लिमिट ले जा सकते हैं क्या? नहीं, नो सर क्योंकि ये भी क्या है, हर इंटीग्रल वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसके अंदर हम लिमिट को नहीं ले जा सकते हैं, समझ बात है? इसके अंदर लिमिट को हम नहीं ले जा सकते हैं। अब यदि इसके अंदर लिमिट को नहीं ले जा सकते हैं तो अब टेंड करा के देखते हैं। तो सोच के देखो कि x को जब 0 के तरफ टेंड करूंगा तो ये वैल्यू किधर के तरफ टेंड करेगा, ये पूरी वैल्यू किधर के तरफ टेंड करेगा, सोच के देखो, ये वैल्यू किधर के तरफ टेंड करेगा, किधर के तरफ टेंड करेगा, बोलो जल्दी। सर 1 की तरफ 1 के तरफ, और लेकिन 1 के तरफ टेंड तो करेगा, लेकिन ये 0.99 0.99 0.99 इस तरह से वैल्यू आएगी। और जब इस तरह से वैल्यू आएगी तो उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरफ जाएगा, 0 के तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ है ना। ये तीनों बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सर यस सर ठीक है। तो जब क्या कर सकते हैं हाँ हाँ बोल, अंदर ले जाए क्या बोली, लिमिट अंदर ले नहीं जा सकते। सेकंड क्वेश्चन में अंदर लिमिट नहीं अरे अंदर कहाँ, कौन इसमें, वो तो क्वेश्चन में ही ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। पर्टिकुलर थोड़ा सा ना आप बता अरे बाहर में थोड़े ना था लिमिट जो हम अंदर ले जा रहे, क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा हुआ है ना जी। यस अरे क्वेश्चन ही ऐसा लिखा हुआ है, बोलो। सर सेकंड में तो 0 आएगा ना, क्योंकि sin x अपॉन x है ना वो लेस देन 1 होता है, तो LHL और RHL दोनों करेंगे तो वो जो नहीं, पहले इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ये वैल्यू तो सॉल्व होगा ना जी। यस सर तो ये वैल्यू क्या देगा, किधर की तरफ जाएगा, 1 के तरफ ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 ना। आप बाहर थोड़ी लिमिट है जो आप उस पर लगाओगे, अंदर में पहले सॉल्व कर दोगे ना, तो अंदर की वैल्यू तो 1 के तरफ जाएगा, सिंपल सी बात। यहाँ पे साइन एक्स अपॉन, एक मिनट, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स को लेस देन 1 क्यों कर रहे हो, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, हम तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बोल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू किधर की तरफ जाता है, तो हम तो ये जानते हैं 1 की तरफ जाता है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, ठीक है। सर sin x अपॉन x तो वो लेस देन 1 अरे तो लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 है, ठीक है। तब तो क्या बोलते हैं, तुम बताओ, यदि तब तो इसकी वैल्यू 1 होगा ही नहीं। यदि मैंने ये फॉर्म, एक मिनट, जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था तो ये फॉर्मूला 1 क्यों लिखा था, मैंने बोला था ना सैंडविच थ्योरम से 1 होता है। लेकिन सर ये तो लिमिटिंग वैल्यू आती है ना, तो हम हाँ इंटीजर में लिमिटिंग वैल्यू डाल रहे हैं, तो फिर वो जरा सा भी छोटा होगा तो वो 0 देगा। नहीं, अरे एक बार पहले ये लिमिट सॉल्व होगा ना, तो ये लिमिट क्या देगा वैल्यू आपको, ये लिमिट वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। 1 के बाद ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ जाओगे ना जी, बाहर में थोड़ी ना लिमिट लगा रखा है, बाहर में लगा रखता तब तो ऐसा होता। वो बोल रही थी ना लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली 1 तो होती ही नहीं है, तो वहाँ पे 1 से छोटी क्या बात कर रहे हैं, लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली 1 की तरफ जाता है, ये होता है, तो हम 1 ही लिखते हैं। ओके, एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, बट 1 की तरफ जाता है तो 1 ही लिखते हैं ना। यस सर तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपको यदि मैं इसको ढक दूंगा तो इसको क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 1। अब फिर बाहर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या दोगे, 1 ही दोगे ना। यस सर थोड़ा सा थॉट दो, ये वाकई में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, होता है बच्चों को कंफ्यूजन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया था कि एक बार सोचो इन क्वेश्चंस को, बोलो। सर थर्ड वाले में RHL 0 क्यों आएगा? थर्ड वाले में RHL 0 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था क्यों नहीं आएगा, तुम ये लॉजिक दो पहले। इसी वाली 1.001 नहीं 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 नहीं, गलत, यही गलत सोच रही हो कि 0 पॉइंट, यदि RHL कुछ भी रखो तो इसकी वैल्यू किधर की तरफ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0.99 नहीं आएगा ना,
क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने अभी बताया था साइन माइनस थीटा अपॉन माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन थीटा क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो हमेशा 0.99 ही होगा ना। कौन पूछी थी, वो आंसर करो, समझ गए। इसकी वैल्यू तो हमने बताया, क्योंकि अब यहां पर लिमिट नहीं है तो हम इसकी वैल्यू तो हमेशा 0.99 ही होगा, समझ बात है। और जब x को हम जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, ये 0.99 आ रहा है, ग्रेटेस्ट रीजन है, तो ये जीरो की तरफ वैल्यू जाएगा ग्राफ से। नहीं, RHL LHL दोनों जीरो होगा। क्यों, क्योंकि RHL भी आप करोगे तो RHL करोगे तो x की वैल्यू क्या दोगे 1.001, यहां भी क्या दोगे 1.001, तो यहां मैंने क्या लिखा है कि x की कुछ भी वैल्यू, तो ये वैल्यू किधर की तरफ जाता है 1 की तरफ, तो इसका मतलब कुछ भी यहां वैल्यू डालो, ये वैल्यू किधर की तरफ जाएगा 1 की तरफ। 1 मतलब किधर की तरफ 0.999 की तरफ से जाएगा 1 की तरफ, तो 0.999 करोगे और ग्रेटेस्ट इंजन लगाओगे तो जीरो की तरफ जाएगा ना। देखो कंफ्यूजन होता है इसमें, थोड़ा सा आपको ना रियलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा थॉट खुद से देना पड़ेगा, मैंने बहुत कोशिश किया क्लियर करने का, ठीक है। और ट्राई करना है, इसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है मेजोरिटी परसेंट बच्चे को, ठीक है ना। सर हाँ सर जब हम यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेंगे तब कैसे करेंगे। x टेंस टू 0 निगेटिव लोगे, यहाँ कहाँ पे, इसमें सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में तो 0 निगेटिव लोगे, ठीक है ना, मान लेता हूँ 0 निगेटिव यहाँ पे, तो साइन 0 निगेटिव होगा, मान लेता हूँ कि साइन तुमने डाला -0.0001, ओके, और नीचे में 0.0001 ऐसे ही आएगा, मान लेना, ठीक है। तो ये क्या साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 0.0001 अपॉन -0.0001, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये चीज फिर से कन्वर्ट इसी में हो गया ना, प्लस वाला में ही कन्वर्ट हो गया ना लास्टली, तो प्लस वाला में तो प्लस के अकॉर्डिंग ही फिर आंसर देंगे और वो 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब फिर फर्दर प्लस हो गया, हाँ कर सकते हो जिसको समझ में जाना है, फर्दर भी इसको करोगे तो ये तो 0.99 के तरफ से ही जा रहा है, इसको यदि हम देखेंगे तो 0. फिर फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई करेंगे तो किधर वैल्यू जाएगा 1 की तरफ जाएगा, समझी। ठीक है, थोड़ा और ट्राई करना, हमने कोशिश किया, कल एक बार फिर यदि कंफ्यूजन लगे तो कर फिर से एक बार ले लूँगा, क्योंकि इन्वर्स वाला बाकी है इसका, फिर यही चीज़ tan में भी होता है एज इट इज़, तो एक बार tan भी करेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपका लिमिट खत्म हो गया, एक टाइप का क्वेश्चन बाकी है, सैंडविच थ्योरम का लिमिट खत्म हो चुका है। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।